क्रिप्टो करेंसी पर आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपके लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आया हूं जो इस वक्त आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। एक्चुअली क्रिप्टो पर गवर्नमेंट अब क्या नया प्लान कर रही है, क्रिप्टो बिल जिसकी बात हम काफी वक्त से सुनते आ रहे हैं, वो कब तक गवर्नमेंट लेकर आ रही है, क्रिप्टो रेगुलेशन जिसका इंतजार हर क्रिप्टो इन्वेस्टर को है, काफी वक्त से है, वो हमें कब तक देखने को मिलेगा। इन सभी पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े हिंट्स जो है वो मिल रहे हैं, जिससे आपको ऑलमोस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि आगे गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी पर इंडिया में क्या प्लान कर रही है। एंड इसीलिए आज आपसे इसी पर बात कर रहा हूँ। जो भी अपडेट्स इस वक्त इससे जुड़े हुए आ रहे हैं वो सभी इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा एक मेजर अपडेट और आ रहा है जो आ रहा है यूएस से, जहां पर यूएस के सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ऑपरेटर नैस्डैक ने अब ये कह दिया है कि अब वो क्रिप्टो कस्टोडियन बिजनेस में एंट्री करने जा रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स जो है उनकी तरफ से इसकी काफी डिमांड बढ़ रही है। सो इसका भी बड़ा इंपैक्ट हो सकता है पूरी इंडस्ट्री पर, ग्लोबली पूरी दुनिया में, कि नैस्डैक क्रिप्टो कस्टोडियन बिजनेस में एंट्री करने जा रहा है। इस पर भी आपसे बात करूंगा। इसके अलावा आईएमएफ ने फिर से एक बार दुनिया के सभी देशों के रेगुलेटर से, देशों से एक्चुअली अपील की है कि वो एक साथ आए, एक मंच पे आए और क्रिप्टो पर एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए जिनके थ्रू क्रिप्टो को ग्लोबली रेगुलेट किया जा सके। ये भी अपडेट आपको मैं दूंगा। एंड आखिर में अपने क्रिप्टो एक्सपर्ट काशिफ रजा से समझेंगे कि वेब3 के बारे में, कि वेब3 जो है वो होता क्या है। शुरू करते हैं अपने सबसे बड़े अपडेट से जो एज आई सेड क्रिप्टो बिल पर आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सो कब तक गवर्नमेंट क्रिप्टो पर अपना स्टैंड जो है, अपना स्टैंड जो वो क्लियर करने वाली है, इसको लेकर अब एक डेट एटलीस्ट आ गई है। अभी तक तो लग रहा था कि भाई जैसे अगले साल के आखिर तक ही क्रिप्टो पर गवर्नमेंट की तरफ से क्रिप्टो रेगुलेशन पर कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी, बट अकॉर्डिंग टू एन आउटलुक रिपोर्ट इस पर गवर्नमेंट जल्दी ही अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करेगी और अगले महीने तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गवर्नमेंट इस वक्त क्रिप्टो करेंसी पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, इसका वेट कर रही है, जो अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। एफएसबी एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई देश जो वो मेंबर है, इंडिया भी है। एंड एफएसबी की जो रिपोर्ट है उसमें इस पर गाइडलाइंस होंगी कि इंडिया में आगे क्रिप्टो का फ्यूचर क्या होगा। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इस रिपोर्ट के बाद ही गवर्नमेंट ये तय करेगी कि इंडिया में क्रिप्टो वॉलेट ट्रांसफर को बैन किया जाएगा या फिर नहीं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड दूसरे देशों में क्रिप्टो को लेकर क्या चल रहा है इसको भी मॉनिटर कर रहा है, इसको भी देख रहा है। अपनी रिपोर्ट में वो इंडिया को भी गाइड करेगा कि हाउ टू डील विद द क्रिप्टो इंडस्ट्री। इंडिया में क्रिप्टो बिल ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की रिपोर्ट में जो गाइडलाइन दी जाएंगी बिल फॉर्मुलेशन में वो हेल्प करेंगी एंड उसके अकॉर्डिंग की इस पर गवर्नमेंट जो एक्ट करेगी, काम करेगी। यानी वॉलेट ट्रांसफर चलते रहेंगे या फिर बैन हो जाएंगे, ये बात अगले महीने तक एटलीस्ट क्लियर हो जाएगी आफ्टर एफएसबी रिपोर्ट। इसके अलावा क्रिप्टो बिल से रिलेटेड एक और मेजर अपडेट आ रहा है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको एफएटीएफ को क्रिप्टो को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना है एंड ये काम गवर्नमेंट को अगले साल मई तक करना है। एंड मई से पहले फरवरी मार्च में गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्स को फाइनलाइज कर लेगी, यानी अक्टूबर में आपको वॉलेट ट्रांसफर को लेकर क्लैरिटी मिलने वाली है एंड क्रिप्टो बिल में क्या होने वाला है ये अगले साल फरवरी मार्च तक क्लियर हो जाएगा। यानी अगले 5-6 महीने में आप कह लें गवर्नमेंट इस पर काफी हद तक क्लैरिफिकेशन दे देगी। एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बॉडी दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जो है उसको मॉनिटर करती है, इसको रोकती है। एंड इंडियन गवर्नमेंट को एफएटीएफ को अपना रिस्पॉन्स जो है वो जैसे मैंने कहा फरवरी मार्च तक देना है। क्रिप्टो करेंसी पर गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट के सामने रख दी है एंड अभी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स प्रिपेयर करे, फाइल करे, जिसको एफएटीएफ के सामने रखा जाएगा। अभी पिछले हफ्ते फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी की मीटिंग भी हुई थी, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था एंड इसको लीड किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। एफएसडीसी देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मॉनिटर करती है। इस मीटिंग का भी जो एजेंडा था वो स्टेटस ऑफ क्रिप्टोस इन इंडिया था एंड इस मीटिंग में सबने मिलकर यही डिसाइड किया था कि क्रिप्टो को लेकर जितनी भी एम्बिग्विटीज हैं, जितनी भी अनसर्टेनिटीज लोगों के बीच में है, उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, खत्म होना चाहिए। 2 पॉइंट पर यहाँ पर डिस्कशन रहा था इस मीटिंग में। एक तो ये कि क्या क्रिप्टो को कंप्लीटली बैन किया जा सकता है, मतलब इस ऑप्शन पर भी बात की गई थी कि अगर क्रिप्टो पर बैन लगाया जाए, इसको रोका जाए तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा एंड इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। सो थोड़ा चुभने वाली बात है जैसा मैंने कहा, बट दूसरा पॉइंट जो है
है वो थोड़ा बेहतर था। दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन उसमें ये था कि अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो को लीगलाइज करती है, लीगलाइज का मतलब यहाँ पर लीगल टेंडर नहीं बल्कि क्रिप्टो एसेट्स की जो ट्रेडिंग है जैसे चल रही है उसको लीगलाइज करती है, तो इसका रेगुलेटर कौन होगा? जैसे कि आप जानते हो शेयर मार्केट में रेगुलेटर का काम सेबी करता है, इस तरह से क्रिप्टो में कौन सी बॉडी रेगुलेट करेगी और ये काम कैसे किया जाएगा। सो बोथ वेज बैन वाला पार्ट भी डिस्कस हुआ था इस मीटिंग में, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लीड कर रही थी। साथ में क्रिप्टो एसेट्स की ट्रेडिंग को अलाउ करने का जो था वो भी डिस्कस हुआ था। उससे पहले IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उससे भी मिली थी, इन दोनों के बीच क्रिप्टो को लेकर बात हुई थी। सो अगले 4-5 महीने जो है क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए बड़े क्रूशियल होने वाले हैं इस हिसाब से, क्योंकि हर जगह डिस्कशन बात पे चल रहा है। नेक्स्ट बड़ा अपडेट क्रिप्टो पर आ रहा है यूएस से, जहां पर यूएस के सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ऑपरेटर नैस्डैक, जैसे मैंने आपको बताया, उसने कहा है कि वो क्रिप्टो कस्टोडियन बिजनेस में एंट्री करने जा रहा है, बिकॉज इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स जो है उनकी तरफ से इसकी काफी डिमांड आ रही है। अभी तक नैस्डैक क्रिप्टो इंडस्ट्री को ट्रेडिंग एंड मार्केट सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी जो वो सर्विसेज देता था सॉफ्टवेयर के थ्रू, पर अब ये क्रिप्टो कस्टोडियन बिजनेस में भी एंट्री ले रहा है। अभी आपको याद होगा कि नैस्डैक ने ब्राजील के सबसे बड़े ब्रोकरेज फर्म जो है उसके साथ पार्टनरशिप की थी एक क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए। ऐसा नैस्डैक अभी कोई अपना क्रिप्टो एक्सचेंज खुद से कोई लॉन्च करने का प्लान नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ उसका प्लान नहीं है, पर आगे ये कहा जा रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यूएस में आगे किस तरह के रेगुलेशंस हमें देखने को मिलेंगे उस हिसाब से आगे कोई स्टेप ले सकता है। सो नैस्डैक की एंट्री क्रिप्टो कस्टोडियन बिजनेस में इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव स्टेप की तरह इस वक्त देखी जा रही है। नाउ बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी पर IMF की तरफ से जो बड़ा अपडेट एक और आ रहा है। सो IMF ने एक बार फिर से दुनिया के सभी देशों को क्रिप्टो पर एक ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस की अपील की है देने की। 2 हफ्ते पहले IMF ने इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी एंड अब इस पर IMF ने एक नया ब्लॉग पब्लिश कर दिया, जिसमें IMF का कहना है कि इस वक्त के जितने भी रेगुलेशन है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बड़े चैलेंजिंग है। बस क्रिप्टो इंडस्ट्री अभी एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, बढ़ रही इवॉल्विंग फेज में है, लगातार बढ़ रही है, बदल रही है एंड नए जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें जुड़ रहे हैं। इसीलिए क्रिप्टो पर एक वेल कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पांस, ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसकी जरूरत है। IMF का कहना है कि इससे ग्लोबल मार्केट जो है उसको भी फायदा होगा, साथ ही लोगों को भी क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि क्रिप्टो में क्या सेफ है क्या अनसेफ है, उनके लिमिट्स कहाँ, उनकी बाउंड्रीज कहाँ है। इसमें ये बात भी IMF ने हाईलाइट की कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो जल्दी से जल्दी आना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हर देश अपने अपने अलग अलग जो रेगुलेशन है वो लेके आ जाए एंड फिर वो सिंक ना कर सके आपस में, और फिर उसकी वजह से सभी देश जो है क्रिप्टो को लेकर कॉपरेट ना कर पाए। इसीलिए इसको जल्दी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू IMF। सो आज जो 3 इनफैक्ट 4 अपडेट रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री से, एक क्रिप्टो वॉलेट ट्रांसफर को लेकर जो गवर्नमेंट अगले महीने डिसीजन ले सकते है इस पे, दूसरा FATF को लेकर रहा जो गवर्नमेंट क्रिप्टो पर अप्लाई फाइल करेगी, तीसरा नैस्डैक की एंट्री, फोर्थ IMF की जो अपील है। इससे ये क्लियर एटलीस्ट हो जाता है कि जल्द ही इस पर क्लैरिटी हमें मिल जाएगी ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे, बिकॉज हर कंट्री इस बारे में जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीजन पर पहुंचना चाहता है। मतलब ये थी 4 अपडेट जो मुझे आज आपको देनी थी। और